बाज़ारों में हम मेथी देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन ख़रीदते इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। लेकिन आज मैं आपकी इस गलतफ़हमी को दूर कर दूँगी। आज हम इतना मज़ेदार, क्रिस्पी और कुछ यूनिक सा नाश्ता बनाएंगे मेथी के साथ में, जो देखने में इतने मज़े का लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगी ना तो आप मेथी भर भर के ख़रीद कर लाएंगी। यकीन मानिए, इतनी मज़े का और क्रिस्पी और कुछ यूनिक स्टाइल में बनकर तैयार होता है कि आप भी हैरान रह जाएंगी। इस ठंड के मौसम में अगर इस तरह का मज़े का क्रिस्पी सा नाश्ता मिल जाता है ना, तो फिर हमारा दिन बन जाता है। और सबसे ख़ास बात कि हम इसे चूड़ा यानी कि पोहे के साथ में बनाकर तैयार करेंगे, कुछ अलग तरीके से। और चीज़ें भी इसके अंदर कुछ बेसिक सी ही हैं, जो हमारे घर में, हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम सबको कुछ ना कुछ शाम को चाय के साथ ख्वाहिश होती है खाने की। तो इस तरह का मज़े का कुछ नाश्ता मिल जाता है ना, तो घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर चले हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, लगभग हमने 200 से 250 ग्राम के करीब हमने मेथी ले लिया था। और पहले हमने इसको अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद हमने इसको छन्नी में डाल लिया था। और बस इस तरह से हम इसको बारीक काट लेंगे। और हाँ, जो हमने मेथी लिया है ना, उसके नीचे वाला जो डंठल आता है उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ उसके पत्तों से ही हम यहाँ पे इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। और अब यहाँ पे देख ली, हमने एक बड़ा सा प्याज ले लिया है, और प्याज को छील करके इस तरीके से हमें इसको लंबा लंबा काट करके तैयार करना है। तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा सा हम पतला काटें, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लंबा काट करके तैयार करेंगे। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसे काटा है। मैं चाह सकती थी तो पहले से भी मैं काट करके इसे रेडी रख सकती थी। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैंने सारे प्याज को अच्छी तरह से पतला काट लिया है। और अब यहाँ पे हाथों की मदद से इसे हम इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से मसलेंगे। तो ये क्या होगा कि इसकी जो भी एक एक परत है ना, वो खुल जाएगी, अलग हो जाएगी। ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये इस तरह से ज़रूर करनी है। चलिए, इस प्याज को भी मैं डाल देती हूँ उसी मेथी वाले बर्तन में। तो आप यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लें। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कप के बराबर पोहा यानी कि चूड़ा। तो अब आप लोग इसे क्या कहती हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग, हमारे बिहार में तो इसको चूड़ा बोला जाता है, लेकिन कई जगहों पे इसे पोहा भी कहते हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है इसके ऊपर एक डस्ट सी जमी होती है। अभी देखिए, धोने के बाद हम यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अभी इंडिया में ठंड का मौसम है, तो आप लोग यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और थोड़ा ही सा हमने लिया है, और इसको मोटा मोटा इस तरह से हम काट लेंगे। और 4 से 5 हम यहाँ पे ले लेंगे खूब तीती वाली हरी मिर्च। लेकिन मिर्च जो है तीता आपके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आप कितना तीखा पसंद करती हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक चॉपर। तो चॉपर में हम डाल देंगे हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक। 7 से 8 हम ले लेंगे लहसुन की कलियाँ। और हाँ, जो लोग यहाँ पे अदरक लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अब बेशक आप इसको स्किप कर सकती हैं। इसके बिना भी बहुत मज़े का नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। अब 2 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है अक्खा ज़ीरा, और 2 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है अक्खा धनिया, और 1 छोटा चम्मच डाल दिया है सौंफ। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का अक्खा धनिया ना हो, तो आप यहाँ पे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू ले लिया है, और इसे इस तरह से हम रफली काट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बिना आलू के भी इस नाश्ते को सिर्फ और सिर्फ पोहे के साथ में भी बनाकर तैयार कर सकती हैं, या फिर चाहें तो सिर्फ दोनों भी आप यहाँ पे ले सकती हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे आलू पोहा दोनों का इस्तेमाल किया है। और अब क्या करेंगे, हमारा कटा हुआ आलू जो है उसे भी हम इसी मिक्सी में यानी कि चॉपर में डाल देंगे। और उसके बाद पोहा भी हम डाल देंगे, यानी कि हमारा फूला हुआ चूड़ा। देखें, मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ना, तो ये काफ़ी हद तक इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। जैसे उबला हुआ राइस होता है ना, तो उस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा।
एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों के पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको मिक्सी जार में भी डाल करके बंद करें चलाएं, इस तरह से भी आप इसको कर सकती हैं। बहुत आसानी से मिक्सी में भी ये हो जाता है। मैंने सारी चीज़ों को एक साथ में डाल दिया तो क्या हो गया कि हमारे लिए आसानी हो जाती है, बारी बारी हमें इसको करना नहीं पड़ता है। या फिर अगर आपके पास हैंड वाला चॉपर हो ना तो उसमें भी बहुत आसानी से ये चीज़ें आपको हो जाएगी। तो देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमारा इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको भी मैं डाल दूंगी उसी बर्तन में जिसमें हमने प्याज और मेथी डाला था। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के बराबर हल्दी। इससे बहुत मज़े का कलर आ जाएगा हमारे नाश्ते में। और एक चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए हम डाल देंगे चाट मसाला और 2 छोटा चम्मच के बराबर हम यहाँ पे डाल देंगे तिल। तो तिल ना फ्रेंड्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इससे ना नाश्ते में थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा। और अब आधा छोटा चम्मच डाल देंगे कलर मिर्चा यानी कि काश्मीरी लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हमेशा की तरह नमक। 1 छोटा चम्मच हमने नमक का इस्तेमाल किया है और 1 छोटा चम्मच के बराबर ही मैं डाल दे रही हूँ अजवाइन। अगर आप लोगों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और अब यहाँ पे हम डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के बराबर अभी बेसन डाला है। पहले थोड़ा ही हम ऐड करेंगे, उसके बाद पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हमें लगेगा तो फिर मैं 1 चम्मच और बाद में ऐड कर दूंगी। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगी कि बेसन हम कम से कम डालें, नहीं तो फिर क्या होगा कि जो हमने मेथी डाली है ना तो उसका स्वाद छुप जाएगा और सिर्फ बेसन का ही स्वाद आएगा। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन आपको जितना इसके अंदर लगे उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे ऐड करेंगी। मैंने पूरा यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अच्छी तरह से पहले मैंने इसको मिक्स किया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ा और जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच और डाल दिया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और आपको अगर लगे कि ये काफ़ी ड्राई है, सूखा है, तो आप क्या करेंगे कि 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी डाल करके इसका एक डो जैसा हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और साथ में हम ऐड कर देंगे खूब सारा हरा धनिया और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के मैं प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं ना तो प्लीज़ अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो लीजिए देखें एक अच्छा सा हमारा डो जैसा जो है ना ये बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें बीच में 2 से 3 मैंने चम्मच पानी भी ऐड कर दिया था। और अब क्या करेंगे, हाथों को अच्छी तरह से तेल से हम ग्रीस कर लेंगे कि ताकि जब हम इसको शेप दें ना तो ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। तो अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा इस तरह से हम यहाँ पे पोर्शन लेंगे और इसको पहले हम गोल करेंगे और गोल करने के बाद हथेलियों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा दबा करके इसकी एक टिक्की बनाकर तैयार करेंगे, जो कि नहीं हमें बहुत बड़ा बनाना है और ना ही छोटा, मीडियम साइज़ का हमने इसको बनाकर तैयार किया है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो चले इसी तरह से सारे नाश्ते हम बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत मज़े की ना ये रेसिपी बनती है। जब आप एक बार बनाएंगी ना तो मेथी की कड़वाहट आपको इस नाश्ते में बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पहले थोड़ी क्वांटिटी में इसको बनाकर ट्राई करेंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप इसे आगे भी ज़रूर बनाइएगा। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि पहले कोई भी नाश्ते, कोई भी रेसिपी हो तो पहले आप थोड़ा सा ट्राई करें, थोड़ा सा बनाएं। जब आपको अच्छा बनना शुरू हो जाए तो फिर आगे आपकी इस क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। और हमेशा आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें। हाँ थोड़ी समय ज़रूर लगता है, लेकिन उससे क्या होता है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करती हैं तो चीज़ें आपकी ख़राब ना हो, यानी कि कोई भी चीज़ें हम जो टिप्स बीच में बताते हैं ना तो वो आप लोग मिस ना किया करें।
तो अभी देखिए हमने गर्मा गर्म तेल में अच्छी तरह से एक एक करके हमने नाश्ते को डाल दिया था और उसके बाद यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से हमारा नाश्ता कुक हो जाए, पक जाए। और कुछ सेकंड तक हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना, तभी हम यहाँ पे इसको पलटेंगे और बस इसी तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से अलट पलट कर हम एक अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने मज़े का हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी सा बनकर तैयार है। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है ना, उसे हम छान करके इस तरह से छन्नी पे निकाल लेंगे। और आप कोशिश करें कि थोड़ी देर तक आप इसको छन्नी में रहने दें, तो इससे क्या होगा कि ये आपका नाश्ता लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा। तो लीजिए क्या ही मज़ेदार और एकदम क्रिस्पी सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, यानी कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।